नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2022 में हिस्ट्री के पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है ज्योतिबा फूले किससे संबंधित थे। ए श्रमिक संघ आंदोलन से, बी कृषक आंदोलन से, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन से या डी जाति विरोधी आंदोलन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है ज्योतिबा फूले। और इनका पूरा नाम जो है महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले है। और यह एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, जाति विरोधी, समाज सुधारक और महाराष्ट्र के लेखक भी थे। और इन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज का गठन किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि सत्य शोधक समाज का गठन किसने किया है, तो ज्योतिबा राव फूले ने। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है। प्रश्न नंबर है दूसरा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में भवन दिए गए हैं और सूची सेकंड में उसके निर्माणकर्ता। तो सुल्तानगढ़ी का जो निर्माण है इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। लाल महल का यह बलबन के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और जमात खाना मस्जिद की बात करें तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। सुल्तानगढ़ी, तो इसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। और लाल महल का निर्माण बलबन के द्वारा। जमात खाना मस्जिद का निर्माण जो है यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। और डी है 2.5 दिन का झोपड़ा, यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। प्रश्न नंबर है तीसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। एक, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। 2, इन मुद्राओं की तौल लगभग 35 ग्रेन हुआ करती थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 2 दोनों, बी है केवल 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 और 2 दोनों ही सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में बात करें तो शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की जो रजत मुद्राएं हैं, इससे हमें जानकारी मिलती है। और इन मुद्राओं की जो तौल थी लगभग 35 ग्रेन हुआ करती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था, जिसे कि जो चांदी का रुपया था उसे रूपका कहा गया। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है ए, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर है 4, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दार्शनिक हैं और एक दूसरी तरफ उनके दर्शन। रामानुज, तो ये विशिष्ट द्वैत इनका दर्शन है। माधवाचार्य की बात करें तो इनका जो दर्शन है द्वैत है। और निम्बार्क की तो द्वैताद्वैत। और वल्लभाचार्य की तो शुद्ध द्वैत। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। रामानुज विशिष्ट द्वैत इनका दर्शन है। और माधवाचार्य का इनका जो दर्शन है द्वैत है। और निम्बार्क का द्वैत और वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैत। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 5, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1, गदर पार्टी की स्थापना। 2, चिटगांव शस्त्रागार छापा। 3, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना। 4 है केंद्रीय असेंबली बम कांड। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ए 1, 3, 4 और तथा 2, बी है 3, 1, 2 तथा 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1, 3, 4 तथा 2। अब देख लेते हैं 1, यानी कि गदर पार्टी की जो स्थापना है यह 15 जुलाई 1913 में यूएसए में लाला हरदयाल, संत बाबा वाशखा और बाबा ज्वाला सिंह और संतोष सिंह के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। इसके जो अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। और इसकी जो स्थापना की गई थी 1913 में। फिर है 3, यानी कि बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की जो स्थापना है 1915 में की गई थी। फिर है 4, यानी कि केंद्रीय असेंबली बम कांड।
तो ये 8 अप्रैल 1926 में हुआ था। जिसमें क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। फिर है चिटगांव शस्त्रागार छापा, तो ये 18 अप्रैल 1930। 18 अप्रैल 1930। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो गया ए, यानी 1, 3, 4 तथा 2। 1 यानी गदर पार्टी की स्थापना 1913 में यूएसए में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। 3 है बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1915 में। 4 है केंद्रीय असेंबली बम कांड, तो यह 18 अप्रैल 1930 में 8 अप्रैल 1926 में। फिर है 2 यानी चिटगांव शस्त्रागार छापा, तो यह 18 अप्रैल 1930 में। प्रश्न नंबर है 6, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? ए अब्दुल रज्जाक, बी अमीर खुसरो, सी ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, या डी सिहाबुद्दीन अल उमरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने चिंतामणि के द्वारा जो रचित थी संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती, उसका इन्होंने फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम तूतीनामा रखा। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। प्रश्न नंबर है 7, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? ए 12वां शिलालेख, बी द्वितीय शिलालेख, सी 11वां शिलालेख, या डी 13वां शिलालेख। अशोक के जो अब शिलालेख हैं वो 14 हैं, जिसमें उन्होंने 12वें में धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहा है। पहले में उन्होंने पशु बलि की निंदा की है। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा, सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, ये जो है पहले शिलालेख में। दूसरे शिलालेख की बात करें तो उसमें उन्होंने पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य के लिए उद्देश्य दिए हैं। फिर है और दूसरे ही शिलालेख में चोल, पांडे और केरल पुत यानी चेर की चर्चा की गई है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है ए, यानी कि 12वां शिलालेख में, अशोक के 12वें शिलालेख में धार्मिक संश्लेषण यानी समन्वय के बारे में कहता है। प्रश्न नंबर है 8, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1 रणथंबोर, 2 गुजरात, 3 वारंगल, 4 चित्तौड़। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ए 3, 4, 1, 2, बी है 2, 1, 4, 3। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि 2, 1, 4, 3। 2 यानी गुजरात की बात करें तो 1299 में यह अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना तो उसके बाद यह पहला सैन्य आक्रमण था। और उस समय जो गुजरात के राजा थे वह कर्ण थे। और विजय अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में गुजरात में विजय की। फिर है 1 यानी कि रणथंबोर, तो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंबोर में विजय की। और यह जब इस समय आक्रमण किया तो उस समय वहाँ पे चौहान वंश का शासन था और जो शासक थे हमीर देव थे। फिर है 4 यानी कि चित्तौड़, चित्तौड़ की विजय 1303 में की। चित्तौड़ पर हमला करने के कारण यह था कि जो गुजरात के जब गुजरात में व्यापार के लिए जाते थे तो चित्तौड़ जो है रास्ते में पड़ता था। और इसी युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो भी था। और जीत के बाद इस किले का नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया गया था। और फिर लास्ट बचता है 3 यानी वारंगल, जिसे तेलंगाना भी कहते हैं। और यह 1308 ईस्वी में विजय किया था। और उस समय वहाँ पे काकती वंश का शासक जो प्रताप रुद्रदेव शासन के अधीन कर रहा था। प्रताप रुद्रदेव जो है वह शासन कर रहा था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो गया बी, यानी कि 2, 1, 4, 3। 2 गुजरात 1299, रणथंबोर 1301, चित्तौड़ 1303 और वारंगल 1308। प्रश्न नंबर है 9, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए
और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1. मुदकी का युद्ध। 2. पोर्टो नोवा का युद्ध। 3. सकरखेड़ा का युद्ध। 4. बेदरा का युद्ध। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 3 4 2 1, बी 1 2 3 4 या सी 2 3 4 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 3 4 2 1। 3 यानी सकरखेड़ा का जो युद्ध है यह 11 अक्टूबर 1724 में हुआ था और यह निजाम उल मुल्क एवं दक्कन के सूबेदार निजाम उल मुल्क और दक्कन के सूबेदार मुबारिज खान के बीच हुआ था, जिसमें निजाम उल मुल्क जो है वह विजयी हुआ था। फिर है हमारा 4 यानी बेदरा का युद्ध। यह 1759 में हुआ था और यह भारत के बंगाल में अंग्रेजी और डच सेना के बीच में लड़ा गया था, जिसमें कि ब्रिटिश सेना जो है विजयी हुई थी। और फिर है दूसरा यानी पोर्टो नोवा का युद्ध। ये 1781 में हुआ था। मैसूर के हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज विजयी हुए थे। और मुदकी का युद्ध जो हुआ था ये 1845 में हुआ था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और पंजाब के सिख साम्राज्य की सेना के बीच में हुआ था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो गया ए, यानी कि 3 4 2 1। 3 यानी सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में, बेदरा का युद्ध 1759 में, पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 में, मुदकी का युद्ध 1845 में। तो इस प्रकार राइट आंसर है ए। प्रश्न नंबर है 10। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? ए हड़प्पा एवं कोटडीजी, बी कालीबंगा और रोपण, सी धौलावीरा एवं भगतराव या डी मोहनजोदड़ो एवं लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मोहनजोदड़ो और लोथल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। लोथल की बात करें तो यह है गुजरात में खंबात की खाड़ी के पास भोगवो और साबरमती नदी के बीच में स्थित है और यहाँ से लोथल की मिट्टी के नाव के मॉडल मिले हैं। जबकि मोहनजोदड़ो की बात करें तो वहाँ से मुहरों पर नाव की मतलब वहाँ की जो मुहरें थी उन पर नाव का मॉडल देखा गया है और यह सिंधु नदी के बगल में सिंध पाकिस्तान में स्थित है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो गया डी, यानी कि मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। ये रहे टोटल 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन और है जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।